सनातन धर्म कहता है कि यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो जिस दिन वो छोड़कर गया उससे लेकर 13वीं तक घर में कोई भी व्यक्ति साज श्रृंगार नहीं करेगा। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी आत्मा को दुख पहुंचे, यानी कि हर त्याग करेगा, शोक मनाएगा। लेकिन इस मीना परिवार ने तो डॉलरों के भूख में हर वो हदें पार कर दी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज़। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करिएगा और साथ ही इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं श्री गणेश। आज हम आपको बताएंगे कि चंद डॉलरों और एक पाकिस्तानी अवैध मुसलमानी के लिए इस मीना परिवार ने किस तरीके से सनातन का इस्तेमाल किया है। बाबा नहीं रहे, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। और इस टाइम को बाबा हमेशा आते थे, गली में बैठे होते आते थे और मम्मी को कहते थे बबली मेरे चाय इस फूहड़ और बदतमीज औरत को गौर से देखिए। कहीं दूर दूर तक लगता है कि इसे किसी के जाने का गम है, ये शोक मनाने बैठी है, ऐसा ये दावा करती है। लेकिन जिस तरीके से इसका रवैया है, जिस तरीके से इसके बोलने का ढंग है, साज सिंगार पटार करके जो ये बैठी है, इससे ये क्या दर्शा रहा है? इससे दर्शा रहा है कि ये सनातन के खिलाफ काम कर रही है और साथ ही सनातन का बार बार मजाक भी बना रही है। लेकिन इसके खिलाफ ना तो कोई बाबा आएगा, ना तो कोई कथावाचक आएगा और ना ही इसकी हरकतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ही कुछ करेगी। ये बाबा ने जब पूजा होती, जो ऊपर छत पे खाना दिया जाता है कौवों को, इनको तो वो पहली बार मुझे बाबा ने सिखाया था, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे रखो। पितृपक्ष का वो समय जब हम अपने पितरों को पूजते हैं, उन्हें भोजन देते हैं। अब ये क्या कह रही है कि बाबा ने मुझे सिखाया था कि कौवों को खाना दो। आप इसकी भाषा पर गौर करिए, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। ये कह रही है कि बाबा ने सिखाया था, तो क्या बाबा ने तुझे ये नहीं सिखाया था कि पितरों को आदर और सम्मान देते हैं, उन्हें कौवा नहीं बोलते हैं? लेकिन फिर बात तो वही है ना कि किया जाए तो क्या, क्योंकि सनातन धर्म की सेवा और रक्षा करने का जो दावा करते हैं, जी हाँ, बाबा लोग वो आज साइलेंट मोड पर बैठ गए हैं। इस महिला के इस फूहड़ता को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें इसके गंदे कृत्य पर कुछ भी नहीं कहना। कॉल पे थी, हम सारे घर परिवार और साथ थे, बाबा से बातें कर रहे थे। बाबा ने जान हमारे साथ दी, हमारे सामने दी, अपने घर पे आके। इस महिला का देश पाकिस्तान आतंकवाद के नाम से शुमार है, तो वहीं इसके व्यवहार में ही आतंक छिपा है। दिखाई भले न देता हो, लेकिन इसकी जुबान बोल ही जाती है। अब सुनिए ये क्या कह रही है कि बाबा ने जान ली, फिर बोलती है जान दी। कोई व्यक्ति जिस वक्त अपनी आखिरी सांस लेता है या जिस वक्त वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने उस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। लेकिन इस महिला के ज़बान में ही आतंक छिपा है, जिसमें जान लेना, जान देना ये आम बात हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का खून है। पाकिस्तान से शुरू से आज तक इसका सरोकार रहा है, तो असलियत तो इसकी ज़बान में ही झलक जाती है। तो एक आवे और एक ना आवे ना, तो बाकी मतलब भेजते थे। तो फिर बाबा कुसुम कमला बुआ के नाम है, तो उनको बुलाते थे कुसुम कमला, और गौरा नीतू जो है उनको बुलाते थे। कोई भी मतलब डेली तो इनसे बात कर। इस पाकिस्तानी महिला के इन नापाक कहानियों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। असलियत तो ये है कि इसको डॉलर कमाने हैं, इसको वीडियो बनाना है और अपने आकाओं को बताना है कि ये यहाँ पर जम चुकी है, सनातन को बखूबी समझती है और लोगों को अब ये शिक्षा भी देने लगी है। मतलब यहाँ के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको बैठाती है और बैठा कर ये सनातन का क्लास लेती है। अजी नहीं, क्लास लेती नहीं, बल्कि सनातन का ये मैडम क्लास दे रही है।
हम कहते बाबा तुम्हारी टांगे नहीं दुखती, हमारी ये उम्र है, हमारी टांगे दुखती हैं। कहते नहीं मैं पुराना खाया हुआ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना आंखों में कभी प्रॉब्लम आई ना कभी कानों में। इस पाकिस्तानी महिला के बोलने की स्पीड पर गौर फरमाइए। क्या आपको कहीं से दूर दूर तक भी दिखाई पड़ रहा है कि ये गम में है? बाबा के जाने का इसे कोई अफसोस है या फिर ये शोक मनाने बैठी है? नहीं ना, यही सच्चाई है। ये तो यहाँ कुछ और ही करने बैठी है जो आप और हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बाबा कहते हैं बहा के गंगा, अनूप शहर में वहाँ गंगा में बहा कर आते हैं। और आज बाबा को खत्म हुई, तीसरा दिन हो गया ना बुआ? तीसरा दिन। वाह रे वाह, फर्जी सनातनी ढकोसलाई करने में तो इसे बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। इसे ये याद नहीं है कि बाबा को गुजरे कितना वक्त हो गया। हाँ, आपको याद है ना कि जिस दिन बाबा को घाट ले जाया जा रहा था उस दिन बाबा को फूल तक नसीब नहीं हुआ। वो जो जन्मदिन मनाया गया था, जो बलून्स वहाँ टांगे थे, वही उठाकर बाबा के ऊपर टांग दिया गया। अब यहाँ इस बेहूदी और फूहड़ महिला को देखिए। हम सभी जानते हैं कि घर का कोई सदस्य अगर दुनिया छोड़कर चला जाए तो 13 दिन तक कोई साज श्रृंगार पटार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ना, लाल लाल साड़ी पहनकर, लाल लाल लिपस्टिक लगाकर, माथे में बिंदी चमकाकर ये महिला किस तरीके से बैठी हुई है। सनातन धर्म में इसे शोक मनाना कहेंगे या अश्लीलता फैलाना? इसका जवाब अब आप देंगे। नमस्कार।